हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। केमिस्ट्री क्लास 11th परमाणु की संरचना में आप लोग पढ़ रहे थे क्वांटम संख्या संबंधित न्यूमेरिकल। तो आज आप लोग को फिर हम न्यूमेरिकल बताएंगे। यदि संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 5 है, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग, क्वेश्चन क्या है, यदि क्वेश्चन क्या है, यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग 5 है, तो दिगंशी क्वांटम क्या होगा। प्रश्न में कहा जा रहा है ना बाबू, प्रश्न में कहा जा रहा है, ओए प्रश्न में कहा जा रहा है यदि m का मान, m मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। तो L का मान कितना होगा, L का मान कितना होगा। हिम्मत है तो बताइए। चलिए हमारे साथ देखते हैं। हिम्मत की आवश्यकता नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि लगाना होगा, बुद्धि लगाएंगे तभी जाके कामयाबी मिलेगी। ठीक है, नहीं तो पेन कापी चलाते रहिए, मस्ती से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बस एंजॉय ही रह जाएगा और कुछ रहेगा नहीं। चलिए देखते हैं, m का मान 5 है तो L का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर m का कुल मान होता है, m का कुल मान बराबर होता है 2L। यहाँ पर होता है 2, फार्मूला होता है 2L + 1, 2L + 1 होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे केवल 2L + 1 होता है। तो L का मान निकालना है, m का मान 5 दिया है, L का मान निकालना है। m का कुल मान बराबर फार्मूला होता है 2L + 1। तो यहाँ पे m का कुल मान रखेंगे, m का कुल मान है 5, यहाँ पे हो जाएगा 2L + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, अब +1 को इधर लेके आइए तो हो जाएगा कितना, -1। ये हो जाएगा 2L। अब 5 में से 1 घटाओ, तो 5 में से 1 जब घटाओगे तो कितना पाओगे, 4 पाओगे। ये हो जाएगा 2L। हाई देखिएगा 2 है, इधर लाके क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 2, बराबर कितना, L हो जाएगा। और 2 से 4 में भाग करो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर कितना होगा, L। यानी L का मान कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन लग गया आप लोग की कृपा से और आशीर्वाद से, ताकि आप लोग अच्छे से देखते रहें। इसको हम मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। यदि मान लीजिए, मिटा दें, मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि यदि संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग मान लीजिए 6 है। कितना है, 6 है। 6 9 मान के आप 7 मान लीजिए, कितना है, 7 है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या m का मान क्या होगा मित्रों। आ जाइए मित्रों, गण से मित्र बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे दिया है चुंबकीय क्वांटम संख्याओं का योग कितना है, 7 है। यानी m का मान जो है वो 7 दिया है। तो कह रहा है कि L का मान बताइए, हिम्मत है तो L का मान क्या होगा, L का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम जानते हैं m का कुल मान जो होता है, m का कुल मान जो होता है 2L + 1 होता है। m का कुल मान जो होता है 2L + 1 होता है। तो m का कुल मान दिया है 7, ये हो जाएगा 2L + 1, ये हो जाएगा 7। अब +1 को इधर लाओ तो -1 बराबर हो जाएगा 2L। 7 में से 1 घटाओ, 6 बचेगा 2L। ये 6 बटा कितना बचेगा, 2, बराबर L। और 2 से 6 में भाग करिए ना, जब 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 बराबर आएगा आपका L। ठीक है, इस तरह हम जान सकते हैं। तो यदि L का मान 3 है तो M का मान जो होगा वह 7 होगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट देते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे हम। यदि संपूर्ण दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 4 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान कितना होगा। देखिए केमिस्ट्री से डरिएगा मत, केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं ना, एकदम निजी तौर से आएगा, मार्कर ख़त्म हो जाएगा लेकिन केमिस्ट्री आएगा, मार्कर को ख़त्म करना है। यहाँ पे हम हल लिखेंगे। इस बार यल का मान जो दिया वो 4 दिया है और चुंबकीय क्वांटम का कुल मान निकालना है। तो यम का कुल मान जो होता है वह होता है 2l+1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे l का मान 4 और +1, तो 4 दूना कितना 8 और +1, तो बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन लग गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिए फिर आगे बताते हैं। इसको मिटा दिए, क्वेश्चन को नहीं मिटाएंगे, अंक केवल चेंज कर रहे हैं। यदि मान लीजिए यदि संपूर्ण दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 11 है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का कुल मान कितना होगा। तो यहाँ पे दिया है यल का मान, और यल का मान कितना दिया है 11, बाप रे बाप 11 दिया है। तो यम का कुल मान निकालना है। यम का जो कुल मान होगा वह कितना होगा आपका 2l+1। तो 2l का मतलब 11 +1, 11 दूना 22 और 1 23 होगा। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं किसी अन्य टाइप के क्वेश्चन को। हाँ, अन्य टाइप के भी क्वेश्चन है। कम मिनट क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें। ये क्वेश्चन नंबर अगला है, दिया है सोडियम के अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की, सोडियम के अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हाँ प्रिय स्टूडेंटों, घबराने की बात नहीं है, ये भी इजी है, बस अच्छे से देखते रहिए, साथ देते रहिए और आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हल करेंगे हम। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। तो सोडियम 11 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। होगा आपका 1s2 2s2 2p6, ये हो गया आपका 10। 2p के बाद आता है 3s1। तो आपको क्या पूछ रहा है, पहले सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, इतना ही होगा। सोडियम के अधिकतम ऊर्जा के लिए चारों क्वांटम संख्याओं, अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका यस उपकोष है। तो यस उपकोष यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाए थे ना यस उपकोष, इसके नीचे 0 लिखते हैं। यस उपकोष है, यहाँ पे 3s लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ही भरेगा। ठीक है, तो ये जो होगा वो n का मान होगा, यानी n का मान जो होगा वह 3 होगा। और l का मान लिखना है, किसका मान लिखना है, l का मान। तो l का मान जो होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए पहले 0 होगा। ठीक है, यस उपकोष है। ठीक है, यस उपकोष, ध्यान दीजिए s उपकोष है तो l का मान कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पर s के लिए l का मान 0, p के लिए
L का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान जो होगा वह कितना होगा आपका 3 होगा। तो ऐसे जान सकते हैं, इसका मतलब यह सब कोष है तो यह सब कोष के लिए L का मान 0 और M का मान कितना लिखना है 0, ये भी होगा। और यहाँ पर S का मान कितना लिखना है 0 के लिए +½ क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं तो ये +½ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं मैग्नीशियम के। क्वेश्चन नंबर इसको चलिए आप लोग इसके साथ ले सकते थे, यहाँ पे सोडियम था। अब देखिए मैग्नीशियम के अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम यानी Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 12 हो गया। अब ये आपका यस है और यस का मतलब एक कक्षक होगा, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ 3s2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर होगा और एक सीधा होगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इसके लिए नहीं बाबू, इसके लिए नहीं, इसके लिए निकालना है। तो यहाँ पर n का मान होगा, n का मान जो होगा वह 3 होगा। L का मान जो होगा, देखो यस आया ना तो यस मतलब L है, तो L का मतलब L का मान कितना होगा, अगर यस है तो यस के लिए L होगा और यस के लिए L का मान 0 होगा, P के लिए L का मान 1 होगा, तो यस के लिए L का मान 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और M का मान लिखना है तो ये जो नीचे लिखते हैं वही M का मान होता है 0। और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या क्या होगा, वह -½ होगा। तो मित्रों ये -½ कहाँ से हुआ समझे है ना, कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ना वह नीचे की तरफ दर्शाया गया है, नीचे की तरफ दर्शाया गया है, इसका मतलब क्या होगा -½ होगा। तो ये -½ 1/2 होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। एक और देखते हैं, मैग्नीशियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हम पहले से निकाल चुके हैं। क्लोरीन की अधिकतम ऊर्जा वाले, चलिए ठीक है, क्लोरीन के अधिकतम ऊर्जा वाले, क्लोरीन मतलब होता है 17 परमाणु क्रमांक, क्लोरीन के अधिकतम ऊर्जा वाले या अंतिम इलेक्ट्रॉन वाले, तो क्लोरीन मतलब होता है 17, तो यहाँ क्लोरीन लिख लीजिए, परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 12 12 2 14, 3s के बाद 3p आएगा, 2 दूना 4 2 2 4 6 10 12 12 5 17, ठीक है, यहाँ 10 हो गया, 10 5 15 2 17, यही होगा। अब इसके लिए हम निकालेंगे, तो 3p5 लिखेंगे, यहाँ पर p आया है। अब p के लिए 3 खाना होता है मित्रों, स्टूडेंटों, p के लिए 3 खाना होता है, यहाँ पे 0 होता है, -1 होता है, +1 होता है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले सीधा भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो इधर चालू करेंगे। हाँ, तो जहाँ खत्म हो रहा है इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमको निकालना है N L M S का मान 3p5, यहाँ पे लिख दीजिए। ये N का मान इसमें कितना होगा आपका 3 होगा, N का मान कितना होगा आपका 3 होगा। अगर हम L का मान लिखें तो P आया है और P के लिए L का मान 1 होगा, तो 1 लिखेंगे। M का मान कितना लिखेंगे, इसके लिए लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन उल्टा है और इसमें आ रहा है, तो इसमें M का मान कितना है 0 है, 0 हो गया। और S का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन उल्टा है तो -½ लिखेंगे, इस तरह -½ हो गया। बात समझ में आई, बहुत ईजी है। इस सेशन में बस इतना ही, अब अगले सेशन में हम और चीज़ देखेंगे। धन्यवाद।